बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए, 16,100 विवाह एक ही साथ हुए। परीक्षित जी ने कहा कैसे महाराज बताओ? तो कहा एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर। इसको भूमासुर बोलते हैं, पृथ्वी का पुत्र है। नरकासुर भी इसको कहते हैं। इसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जैसे कन्हैया ने रहस्य लीला किया लाखों गोपियों के साथ, वैसे हम भी 21,000 कन्याओं के साथ रहस्य लीला करेंगे। तो ये बड़े बड़े राजघरानों में जाता है, सेठों के घर जाता है, सुंदर सुंदर कन्याओं को पकड़ करके लाता है, जेल में बंद कर देता है। 16,100 कन्याएं उसकी जेल में बंद है। सोचता 21,000 पूरी हो जाएंगी तब रहस्य लीला रचाऊंगा सबके साथ। अभी 16,100 हुई। सारी कन्याओं ने भगवान कन्हैया के पास पत्र भेजा, प्रभु मेरा उद्धार करो, कल्याण करो। भगवान ने सूचना सुनी तो गरुड़ के ऊपर बैठ करके सत्यभामा के साथ आए। भौमासुर को ललकारा तो सबसे पहले भौमासुर का जो पहरेदार है मुर नाम का दैत्य, इसके 5 सिर हैं। मुर नाम का दैत्य युद्ध करने आया। भगवान कन्हैया ने मुर दैत्य को मारा तो इनका नाम पड़ गया मुरारी भगवान। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। फिर भौमासुर अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया। भगवान कन्हैया ने भौमासुर को मारा। भौमासुर की जेल से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और सारी कन्याओं से कहा देवियों तुम राक्षस की कैद से, जेल से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, जहां मर्जी आए जा सकती हो। और फिर सारी कन्याएं एक स्वर में कहती हैं प्रभु कहां जाऊंगा, क्योंकि राक्षस की जेल में इतने दिन बंद रही हूं, सो मेरे पिता मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार मेरे से ब्याह नहीं करेगा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, नाथ कहां जाऊं। भगवान ने कहा तो क्या इच्छा है? सारी कन्याओं ने कहा प्रभु बस एक ही इच्छा है, अगर आप अपने चरणों की दासी बना लें तो सारी जिंदगी आपके चरणों की सेवा करके सारी जिंदगी बिता दूंगा। नाथ अपने चरणों की दासी बना लें। हम सब आपकी शरण हैं और इनका नाम है शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल दीन बंधु, जो भी शरण में इनकी आता है, जिस भाव से आता है भगवान उसी भाव से उसको अपनाते हैं। सारी कन्याएं कहती हैं अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। ये धीरे धीरे जिंदगी बीती जा रही है। सबको यही भाव भगवान से रखना चाहिए, प्रभु अपने चरणों में जगह मिल जाए हमको भी, आपके चरणों में जा करके आनंद भी मिलेगा, सारे सुख भी मिलेंगे और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होगी, जीवन का कल्याण होगा। वैसे तो जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही है, कब इसका अंत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितने समय होश आए उतने ही समय तुरंत भगवान से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि संत कहते हैं ये जीवन की गाड़ी, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। कहाँ चली जा रही है? अपनी मंजिल पर। कैसे जा रही है? कैसी गाड़ी है? समझे भाव साहब। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। करी
पूरा माने आयु पूरी, उसी दिन इस गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, उसी दिन इस गाड़ी को छोड़ करके मंजिल पर जाना पड़ेगा। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है डिब्बा है ये, अहंकार सीट है डिब्बा है ये, मन श्वासा ही रफ्तार, श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। कौन कौन से स्टेशन आते हैं इस जीवन रूपी गाड़ी में? सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का टेंशन। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब बुढ़ापे से आगे, बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन और रात दो पटरियां हैं इस गाड़ी को चलाने वाली। गाड़ी पटरी पर ही चलती है, इसलिए दिन और रात दो पटरियां। शांति से बैठ जाओ एक जगह। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती। और रास्ते के सब दृश्य, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और जिस समय ट्रेन से नीचे उतरना पड़ेगा, ट्रेन में जब हम लोग सफर करते हैं तो न जाने कितने मित्र मिल जाते हैं, साथ में बैठते हैं। कोई सामने बैठा है, कोई अगल बगल बैठा है, कोई ऊपर बैठा है बस के ऊपर। कहाँ से आए भैया, कहाँ जाना है? धीरे धीरे ऐसा परिचय होता है, घुल मिल जाते हैं हम, एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन जब ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो छोड़ने में कष्ट होता है।
ऐसे ही इस शरीर रूपी ट्रेन में हम सफर करते करते न जाने कितनों को अपना बना लेते हैं संसार में, न जाने कितने अपने खास हो जाते हैं। जब इस शरीर रूपी गाड़ी से उतरने का समय आता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। संत कहते हैं, छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का, छूटेगा अपने पराये का मेला, छूटेगा अपने पराये का मेला। कहते दिनेश है जाना अकेला, कहते दिनेश है जाना अकेला। तबीयत बहुत यार, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इसलिए संत कहते हैं भगवान की शरणागति इसी जीवन में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। बड़ा आनंद होता है, बड़ी आसान हो जाती है जीवन की यात्रा। सारी कन्याओं ने दोनों हाथ फैला करके प्रभु के शरणागत स्वीकार किया। भगवान का नाम ही शरणागत वत्सल है। कहा, देवियों अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं सबको अपनाता हूं, सब मेरी शरण में आओ। और सुखदेव जी कहते हैं 16,100 कन्याओं को द्वारिका में लेकर आए। सबके रहने के लिए अलग अलग मकान बने हैं, सबके रहने के अलग अलग भवन बने हैं। और जितनी रानियां हैं उतने स्वरूप भगवान कन्हैया के। प्रत्येक कन्या के साथ एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में, एक ही रात में 16,100 कन्याओं के साथ उतने ही स्वरूप बनाकर भगवान कन्हैया ने विवाह किया। 16,108 ब्याह हुए भगवान कन्हैया के। ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ। और जितनी रानियां हैं उतने ही महल हैं कृष्ण के, अलग अलग सबके नंबर से हैं, नंबर 1 से लेकर 16,108 तक। और जितनी रानियां हैं उतने ही स्वरूप हैं कृष्ण के। प्रत्येक रानी के पास 24 घंटे रहते हैं कृष्ण। किसी को ये नहीं आभास होता है कि भगवान हमको छोड़ करके भी जाते हैं। प्रत्येक रानी के पास हर समय रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान कन्हैया का परिवार बढ़ने लगा। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई। अब 16,108 स्त्रियां हैं और प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए। कितने हो गए घर में जाकर गणित करना। 1,61,080 के करीब होते हैं। तो इतने भगवान कन्हैया के पुत्र और फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, बच्चे, पौत्र, परपौत्र, टोटल परिवार भगवान कन्हैया का 56 करोड़ यदुवंशियों का होता है। भारत देश की आधी जनसंख्या मान लो। इतना बड़ा भगवान कन्हैया का अकेले का परिवार है। फिर भी कृष्ण बड़े आनंद में रहते हैं। जेल के अंदर जन्म हुआ तब भी आनंद में। वृंदावन में, गोकुल में अनेक राक्षस मारने गए कृष्ण को, अनेक उपद्रव हुए, फिर भी आनंद में कृष्ण। मथुरा में आए, तमाम उपद्रव हुआ, कंस को मारा, जरासंध को 17 बार हराया, कालियमन को मारा, युद्ध किया। फिर द्वारिका आए, नगर छोड़ करके भी आना पड़ा, दूसरे नगर में जाकर के बसना पड़ा। फिर भी कृष्ण आनंद में।
और आज 16,108 रानियां हैं, 56 करोड़ यदुवंशियों का टोटल परिवार है, लेकिन कृष्ण के आनंद में कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहती है, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए तो इनका नाम है मुकुंद। मुकुंद माने जिनका मुख कुंदकली के समान हमेशा खिला रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे चेहरा, उन्हीं को मुकुंद बोलते हैं।